हेलो एवरीवन, आप देख रहे हैं फिनालिसिस। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपसे दो इंपॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में बात करने वाला हूं। जहां पहली न्यूज़ हमारे पास ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने जीएसटी के रेट को कम कर दिया है, और दूसरी तरफ अमेरिका ने इंडिया के ऊपर टैरिफ के रेट को इंक्रीज कर दिया है, जिस कारण से जो इंडिया के बिजनेस हाउसेज हैं अब वो यूएस के अंदर अपने माल को एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि हमारा माल वहां पर महंगा हो चुका है। ऐसे में क्वेश्चन ये निकलता है कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट को कम किया है, क्या वो अमेरिका की तरफ से लगे एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज कर पाएंगे या नहीं। इस पूरी की पूरी पिक्चर को आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं लेटेस्ट जीएसटी रिफॉर्म्स के बारे में। जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी के रेट्स को काफी सिंप्लीफाई कर दिया है। अब हमारे पास सिर्फ दो ही जीएसटी की स्लैब्स अवेलेबल हैं, दैट इज 5% एंड 18%। जो भी हमारी डेली यूज की आइटम्स हैं या फिर जो एसेंशियल आइटम्स हैं, या तो उन पे जीएसटी 0% है, मतलब कोई टैक्स नहीं देना होगा, या फिर आपको 5% का टैक्स ही देना होगा। इसके अलावा जो ड्यूरेबल प्रोडक्ट्स हैं जैसे टीवी हो गया, रेफ्रिजरेटर हो गया, बाइक्स हो गया, एसी हो गया, उसके ऊपर भी टैक्स रेट को घटा दिया गया है और वो 28% से कम करके अब 18% कर दिया गया है। लेकिन साथ ही साथ इंडियन गवर्नमेंट ने जो लग्जरी आइटम्स हैं और जो सिन गुड्स हैं उनके ऊपर जीएसटी के रेट को 40% फिक्स कर दिया है। अब हम ये समझते हैं कि जो यूएस ने इंडिया के ऊपर टैरिफ लगाया है इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है। जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि यूएस ने इंडिया के ऊपर जो टैरिफ है उसको 50% कर दिया है। इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं उसका इंडिया की जीडीपी के अंदर जो कॉन्ट्रीब्यूशन है वो 2.5% का है। अगर इंडिया के एक्सपोर्ट्स बिकॉज ऑफ यूएस टैरिफ कम हो जाते हैं तो इससे हमारी कंट्री की जीडीपी पे काफी बड़ा खतरा मंडरा सकता है। आइए अब हम ये समझते हैं कि जो इंडियन गवर्नमेंट ने जीएसटी रेट को कम करने का डिसीजन लिया है, कैसे वो यूएस के टैरिफ के इम्पैक्ट को काउंटर करेगा। देखिए दोस्तों, ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक स्ट्रेटेजी है। यूएस का टैरिफ को इंक्रीज करने का मतलब है इंडिया के एक्सपोर्ट के ऊपर डायरेक्ट अटैक करना, और इंडियन गवर्नमेंट ने उस अटैक के इम्पैक्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए ही जीएसटी के रेट को कम किया है। अगर यूएस टैरिफ के रेट को इंक्रीज करता है तो इसका मतलब ये हो गया कि हमारी आइटम दूसरी मार्केट के अंदर महंगी होने वाली है, और इस कारण से हमारे जो इंडिया के बिजनेस हाउसेज हैं उन्होंने जो माल बनाया था या तो वो यूएस में बिकना कम हो जाएगा या फिर वो बंद हो जाएगा। अगर उनका माल यूएस के अंदर नहीं बिकता है इसका मतलब ये हो गया वो अनसोल्ड रह जाएगा। तो यहाँ पे इंडिया ने क्या किया, उन आइटम के ऊपर टैक्स की लायबिलिटी को ही कम कर दिया। इससे क्या होगा, उनका रेट हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर ही कम हो जाएगा। अगर हमारी डोमेस्टिक मार्केट के अंदर वो प्रोडक्ट सस्ते दाम पर अवेलेबल होगा तो हम ही उसको खरीद लेंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि जो यूएस के अंदर माल एक्सपोर्ट होता था उसके पूरे के पूरे इम्पैक्ट को जीएसटी रेट कट जो है वो 100% न्यूट्रलाइज कर देंगे, लेकिन काफी सिग्निफिकेंटली कम जरूर कर देंगे। देखिए, यूएस ने जो हमारे प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ लगाया है इसके कारण हमारी कंट्री की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 1% तक कम हो सकती है। लेकिन दूसरी तरफ इंडिया ने जो जीएसटी के रेट को कम किया है इस कारण से हमारी कंट्री की जो जीडीपी की ग्रोथ रेट है वो 0.6% से लेके 0.8% तक इंक्रीज भी हो सकती है। मतलब कि जो नेट इफेक्ट पड़ने वाला है वो कहीं ना कहीं 0.2% से लेके 0.4% का पड़ेगा हमारी कंट्री की जीडीपी के ऊपर। हालांकि इंडियन गवर्नमेंट का कहना यह है कि जीएसटी रिफॉर्म्स का अमेरिका से हुई ट्रेड वार से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अगर हम ध्यान से सोचें तो टाइमिंग तो बिल्कुल परफेक्ट है। इंडियन गवर्नमेंट क्या कर रही है, एक बैलेंस्ड अप्रोच को लेके चल रही है। एक तरफ तो वो डोमेस्टिक मार्केट को मजबूत करने की कोशिश कर रही है और दूसरी तरफ वो अपने एक्सपोर्ट्स को पुश करने की कोशिश भी कर रही है। आजकल इंडियन गवर्नमेंट अपने एक्सपोर्ट्स को पुश करने के लिए नई नई मार्केट को ढूंढ रही है। जैसे वो अपने गारमेंट्स को अफ्रीकन कंट्रीज के अंदर एक्सपोर्ट करने की कोशिश कर रही है, और कई कंट्रीज के साथ वो बात कर रही है जहां पर वो अपने माल को बेच सकें। जीएसटी के रेट कम हो गए हैं ऑब्वियसली, इस कारण से हमारी आइटम्स भी सस्ती हो गई हैं। बट प्लीज आप एक बात का ध्यान रखिएगा, आइटम सस्ती हुई है, फ्री में नहीं मिल रही है आपको। तो प्लीज आप क्या करिएगा, सोच समझ के अपने पैसे को खर्च करना। जितनी आपको आइटम की जरूरत है उतना ही खरीदना। सस्ते होने का मतलब ये नहीं है ज्यादा खरीदना शुरू कर दो। सस्ते होने का मतलब ये है कि अब आप ज्यादा पैसा सेव कर सकते हो और अपने सेविंग्स को वाइजली मार्केट के अंदर इन्वेस्ट करना। अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगा है तो उसको लाइक करें, शेयर करें। अगर आपके मन में जीएसटी को लेकर किसी तरह का कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे लिख सकते हैं, मैं आपको जरूर रिप्लाई करूंगा। चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर।